नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है दिलों को जोड़ना जरूरी। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ दिलों को जोड़ना जरूरी नैतिक मूल्यों की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए हुए प्रश्नों को संकलित करते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और वो कंसेप्ट को समझने में आसानी होती है। तो ये थी नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है वाक्य निर्माण, शब्दावली, कठिन शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द और सामूहिक शब्द। तो ये था कंसेप्ट जिसका पुनः अध्ययन किया जाता है इस नवाचार के माध्यम से। अब इसके क्रियान्वयन के दौरान किसी विशेष पूर्व प्रबंध की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए शिक्षक बच्चों को 7 समूहों में विभाजित कर देते हैं और हर समूह का एक एक प्रतिनिधि बना देते हैं। उसके उपरांत शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं कि आपको घर जाना है और घर जाकर प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद जब वो प्रश्न तैयार के लाते हैं तो अपने समूह के प्रतिनिधि को देते हैं, तो वह उस प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक का निर्माण करता है। उसके उपरांत सारे प्रतिनिधि अपने अपने प्रश्न बैंक को साझा करते हैं और इसके द्वारा एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है जिसमें सारे प्रश्नों को संकलित किया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी प्रश्न दोबारा से दोहराया ना गया हो। तो इस प्रकार से नए प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। तो उदाहरण स्वरूप बच्चों ने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, व्याख्यान शब्द का अर्थ बताइए। तो व्याख्यान शब्द का अर्थ होता है भाषण। उत्तीर्ण शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर होगा मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तुम उदार स्वभाव के हो। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें विशेषण है उदार। अगला प्रश्न है मेरे घर में गेहूं का ढेर है। इसमें समूहवाचक शब्द कौन सा है? तो इसमें होगा समूहवाचक शब्द ढेर। अगला प्रश्न है फजीहत शब्द का अर्थ बताइए। तो फजीहत शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक दुर्दशा। अगला प्रश्न है बिलौटा किसे कहते हैं? तो बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। अगला प्रश्न है तुम एक पत्र लिखो। इस वाक्य में क्रिया शब्द बताइए। तो इसमें क्रिया शब्द होगा लिखना। अगला प्रश्न है राज्यों का संघ होता है। इस वाक्य में समूहवाचक शब्द बताइए। तो इसमें समूहवाचक शब्द होगा संघ। इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं और पाठ में आए हुए प्रश्नों को संकलित करके पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको पाठ को याद रखने में मदद मिलती है और वो कंसेप्ट को भूलते नहीं हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, वो क्या हैं। तो पहला, इस गतिविधि का क्रियान्वयन निर्धारित माह पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये था शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, यह गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे अन्य बच्चों को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा में भागीदारी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
प्रश्न एवं उत्तर लिखने में तो सक्षम नहीं होते, लेकिन अन्य बच्चों को सुनकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान कंसेप्ट के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऑस्टिन से पीड़ित बच्चों को सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है गतिविधि। तो ये थे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा, और हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।